हेलो साथियों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो एलटी साइंस का केमिस्ट्री है वो एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ी है। मैं सिलेबस भी आपके सामने डिस्कस करूंगा और पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि हाय तौबा बहुत ज़्यादा मची हुई है सर केमिस्ट्री के लिए। एलटी के लिए कैसे तैयार करें, बहुत सारे फोर्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक बार मैं ना सिलेबस को टॉपिक वाइज डिस्कस करता हूँ और साथ साथ में बुक्स भी बताता चलूँगा कि आप किस बुक्स को फॉलो करिए। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ना ऑप्शनल 500 200 400 ऑप्शंस लगा लोगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस, और फिर सोचोगे कि जैसे बायोलॉजी में ऑप्शनल लगाने से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, केमिस्ट्री में लगा लोगे तो चीज़ें एक्चुअली केमिस्ट्री में रट नहीं पाते हैं लोग। और फिर वो लास्ट में आपको कितना भी लगे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, 200-400 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में सफ़र करोगे, 2-4 क्वेश्चन भी सफ़र कर लिए तो आप हो सकता है फाइट से बाहर चले जाओ। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एक बार ना बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से बना लो। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के चलो केमिस्ट्री ही पढ़ो, 11-12 की केमिस्ट्री पे अब पूरा ही ज्ञान लेने लगे, उतने ज्ञान की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। और वो टॉपिक्स कौन से हैं? जैसे मैंने बोला, अभी मेरे जो लेक्चर चल रहा है, अगर आप उन लेक्चर्स को देख रहे होगे तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम जानबूझ के दे रहा हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को करना मस्ट है, चाहे आप एलटी के लिए जाइए चाहे आप प्रवक्ता के लिए जाइए। तो चाहे आप एलटी से हो चाहे आप प्रवक्ता से हो, अगर आपकी तैयारी जीरो लेवल पे है, आप एक बहुत दिनों बाद सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको देखिए, थोड़ा सा समझिए। और एलटी और प्रवक्ता अपने जो ज्ञान को किस लेवल तक ले जाना है, क्या डिफरेंस रहना है, ये 10 मिनट की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कहाँ पे जाके एलटी को रुक जाना है और प्रवक्ता को ऊपर जाना है और समझना है चीज़ों को। देखो, सिलेबस का जो 3 पार्ट है, और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जो इनऑर्गेनिक वाला हमारा पार्ट है, एलटी के लिए उसमें दिया हुआ है। प्रवक्ता की बात, प्रवक्ता के लिए हम अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन प्रवक्ता की भी बातें हम होंगे। एलटी के लिए जो सिलेबस दिया है, आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना एलटी वालों, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर बाद में फोन करके पूछते हुए सारी बातें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर मॉडल दिया है, क्वांटम नंबर दिया है और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया है। देखो, सिलेबस में ना फिक्स है, आपको मेंशन किया है कि आपको पढ़ना क्या है। बोर मॉडल पढ़ना है। बोर मॉडल का, अब देखो, बोर मॉडल पे बहुत ज्ञान नहीं लेना है। बोर मॉडल कहता क्या है? अगर बोर मॉडल ऑर्बिटल्स या सेल्स की एनर्जी के बारे में बात करता है तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, पहले सेल की एनर्जी कितनी होती है, दूसरे की कितनी होती है, तीसरे की कितनी होती है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप एक बार एनर्जी को याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एलटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब क्वांटम नंबर्स की बात आती है तो क्वांटम नंबर्स आपको जानने ही पड़ेंगे कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, द्विआंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या बताते क्या क्या है। और इन क्वांटम का नंबर्स का एप्लीकेशन करके हम ऑर्बिटल को कैसे सिग्निफाई करते हैं। जब हम ऑर्बिटल को जान जाते हैं तो उन ऑर्बिटल्स को भरते कैसे हैं। अब इसके लिए बार बार पूछोगे बुक्स कौन सा फॉलो करें, बुक्स कौन सा फॉलो करें? एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी। अगर वो एनसीईआरटी की भाषा आपको टफ लगती है तो कोई रेफरेंस बुक उठा लो, कोई भी हो सकता है, कंटेंट एक ही है, जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। आप कोई भी बुक, जो बुक आपको समझ में आती है वो उठा लो, एक बार कर लो। आधे आधे घंटे की मेरी वीडियोस हैं, देख लो। 1.5 घंटे का तो तुम्हारा पूरा सिलेबस ही है, क्वांटम नंबर एप्लीकेशंस। देना एक ही 1.5 घंटा है, हाय तौबा मचाए रहोगे महीने भर की, पढ़े कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े कहाँ से। फिर वो कोचिंग ज्वाइन कर लोगे जहाँ पे दुनिया भर के नोट्स बनाए पड़े हो इस समय। अरे आप ना स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा पढ़ाई करो यार, ठीक है? जब आप क्वांटम नंबर का आइडिया ले लेते हो तब मैं आपको सिखाता हूँ कि रेडियस क्या है। रेडियस में आप 2-3 टर्म सीखोगे, ऐसे ना बांट लो सिलेबस को, या बांट लो। रेडियस जब पढ़ने जाओगे तो शील्डिंग पढ़ोगे, परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश जब पढ़ने जाओगे, जेड इफेक्टिव, तो आप परिरक्षण प्रभाव पढ़ोगे। परिरक्षण प्रभाव का एप्लीकेशन पढ़ने जाओगे तो लेंथेनाइड संकुचन सीख जाओगे। आप साइज का आइडिया सीख जाओगे, और साइज कहाँ से इधर घटता है, कहाँ पे वेरिएशन है, सिर्फ 3D है, बोरॉन फैमिली में वेरिएशन है। लेंथेनाइड संकुचन के गिन के तो 5 ही चीज पढ़ना है भाई। रेडियस में 5 ही चीज पढ़ना है। अगर रेडियस सीख जाओगे, जेड इफेक्टिव सीख जाओगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी रेडियस पे ही तो डिपेंड होता है, वो भी सीख जाओगे। देखो, चीजें लिंक है। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, अभी आपके पास वीडियो जा नहीं पा रही है उस प्रॉपर, 2-2 3-3 वीडियो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में,
लेकिन जब आप रेडियस वगैरह ये चैप्टर कर लेते हो तो केमिकल बॉन्डिंग चले जाओ, केमिकल बॉन्डिंग से सवाल भर भर के मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में। आपको ये मैं बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग जिस इंसान की तैयार है, कोऑर्डिनेशन आसानी से कर लेगा वो, ठीक। तो केमिकल बॉन्डिंग पे काम करो। केमिकल बॉन्डिंग में भी सिलेबस आपका दिया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग में सिलेबस देखो क्या दिया हुआ है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जब पढ़ोगे तो ऑक्टेट रूल पढ़ोगे। दो आयंस बना रहे हैं, जब भी दो बार आयंस बॉन्ड बनाएंगे तो लैटिस एनर्जी निकलेगी। अगर सॉलिड बन रहा है तो लैटिस एनर्जी भी पढ़ना है आपको। लैटिस एनर्जी को, आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी भी थोड़ा सा जान लो, सॉल्युबिलिटी जान लोगे। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो क्या होगा, थोड़ा सा गिन गिन के तीन तीन टॉपिक्स हैं दिया हुआ है सब। कोवेलेंट बॉन्ड आगे दिया, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाओगे तो आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पढ़ना है आपको। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पढ़ोगे तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ना है। और फिर आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाओगे तो आपको यहाँ एक टर्म संकरण, हाइब्रिडाइजेशन सीखना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें आइडिया लगता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल की। जब आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल सीख जाते हो आप, इसके बाद आपको छोटा सा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है। गिव के 4 टॉपिक पढ़ने हैं केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और एक टॉपिक और दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी तो बस चर्चा होगी क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कहानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो कि अगला चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी 3D एलिमेंट्स आप जानने हैं। 3D एलिमेंट देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसमें साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फीस। 3D एलिमेंट्स की चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आगे हेल्प मिलेगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो 3D एलिमेंट्स दिया हुआ है, नाम दिया हुआ, लिगेंड्स के टाइप कितना बेहतरीन मेंशन किया है भाई। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। वर्नर थ्योरी पढ़ना है, वीवीटी पढ़ना है, और कुछ स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन बी12, क्लोरोफिल। ये तो प्रवक्ता का सिलेबस भी है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो गई है, एलटी वाले उसको देख लो यार, उसको देख लो, आपको हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का आइडिया लग जाएगा। विटामिन बी12 और क्लोरोफिल तो 2 मिनट में पढ़ा देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन ही फिक्स है, 2 ही 3 आएंगे तुम्हारे इस लेवल पे कि भैया कौन सा मेटल पाया जाता है। तो बात को समझिए, सिलेबस को जब आप इस तरह बांट लेंगे, ये इनऑर्गेनिक हो गया, 4 ही टॉपिक थे इनऑर्गेनिक के, हो गए हमारे 4 टॉपिक। तो 4 टॉपिक के लिए बुक्स कौन सा लें? बुक्स कोई भी लोगे, सबसे जरूरी है इस सिलेबस को देखते हुए चीजों को फिल्टर करके एक स्मार्ट नोट्स बना लेना। नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ बनाने को, क्योंकि आपका मेंस भी होगा, मेंस भी होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मिल जाए। तो 4 टॉपिक है, आप भटको मत। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी सिलेबस जहाँ तक हम देख रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री तो मतलब क्लियरली मेंशन किया हुआ है, सिलेबस क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानना है, केमिकल काइनेटिक्स जानना है, इसमें भी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बस एंजाइमेटिक रिएक्शंस थोड़ा सा पढ़ना है, थर्मो में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम क्या है, सीपी-सीवी क्या है, उनके बीच रिलेशन क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। मतलब कहने का ये है कि सिलेबस बहुत डिफाइंड है। आप सिलेबस से स्टिक होके पढ़ना, कहीं पे भी पढ़ना, कहीं पे भी समय देना तो सिलेबस पे स्टिक होके पढ़ना। इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं बार बार कहूँगा, ये मैं आपको बताऊँ, ये जो अभी 12th के बच्चों के लिए सीरीज ला के दे रहे हैं लोग, स्कूलों में दे रहे हैं अवतार के, आप अगर उन पर्टिकुलर सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के भी देख लेगा ना, एलटी वालों की बात कर रहा हूँ, तो भी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ये भी खरीद सकते हो, अवतार का 12th का बोर्ड। 12th का बोर्ड में भी काफी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल है। इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछ रहा है निम्नलिखित में आपका बंधनी समवायता कौन दिखाता है? बंधनी समवायता, ये आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये तो तुम्हारे सिलेबस में दिया ही नहीं है, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो बात को समझो, कहना ये है कि जो सिलेबस में नहीं दिया हमें नहीं करना। जो हमारे सिलेबस में दिया है, निम्न से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है? किलेट। अब ये टाइप ऑफ लिगेंड में पढ़ोगे तो किलेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे, किलेट लिगेंड पढ़ोगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ोगे, मोनो क्या है, बाई क्या है, ट्राई क्या है, ईडीटी क्या है, ऑक्सो क्या है, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये ऐसे सवाल आएंगे आप में, किलेट लिगेंड कौन सा है। तो आप ये ना 12th का जो बेसिक किताब है ना, प्रीवियस ईयर, तो ये 12th का तो ये तो जरूर पढ़ो, देख लो एक बार, ये यहीं पे पढ़ा हुआ था क्योंकि मेरा एक टेबल यही है। तो एक बार ना
एक बार कंटेंट को करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। समय है हमारे पास, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पे ही करवाऊंगा, बहुत सारे करवाऊंगा। लेक्चरर की सीरीज बहुत कम जा पा रही है, मेरा भी शेड्यूल जिस तरह बिजी है, तो जल्दी वो भी जाएगी। लेकिन एलटी वालों के लिए तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ देखना ही नहीं है। जो मेरे लेक्चर जा रहा है ट्रस्ट में, उससे बाहर कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, पहले थोड़ा सा पढ़ा लूँ, जैसा कि 3 लेक्चर 4 लेक्चर गए हैं, तो अभी क्वेश्चंस भी जाएंगे। एक पूरा लेक्चर्स मैं क्वेश्चन पे दे दूंगा 30 मिनट का। बात आती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में देखो, सबसे पहले है जीओसी। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, सर ऑर्गेनिक कहाँ से करें। देखो, जब ऑर्गेनिक तुम्हें नहीं आ रही है ना, तो ऑर्गेनिक में तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है। सिलेबस है, पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, बेसिक समझ डेवलप कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आप जब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिए हैं, जैसे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और उसके एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, ध्यान से सुनिए। जब कोई रिएक्शन होती है ना, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो हमें सबसे पहले ए समझना होता है। ए क्या है, ए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कुछ भी हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, कुछ भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ना ए की जानकारी होनी चाहिए। उस ए की जानकारी को लेने के लिए हम सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं कि भैया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन की बहुत अधिकता है, किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो एक जनरल आइडिया रखो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ क्यों रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने की, क्या जरूरत है तुम्हें रेजोनेंस पढ़ने की। एक जनरल आइडिया आप जब रखोगे तो आपको सिलेबस में थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। अदरवाइज जो लोग बहुत पहले केमिस्ट्री को छोड़ चुके हैं, उनको मैं रेजोनेंस बहुत सिखाने जाऊंगा, अरे यार रिंग भी नहीं बनती है, बेंजीन की रिंग भी नहीं बनती है कईयों से, उनको मैं कैसे सिखा लूंगा केमिस्ट्री। तो जब कोई चीज पढ़ने जा रहे हो तो क्यों पढ़ने जा रहे हो। और अगर ऑर्गेनिक में ऐसा है कि ऑर्गेनिक ही लोगों को मेरिट से आगे पीछे करने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। फिजिकल रट लोगे, इनऑर्गेनिक रट लोगे, ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे। तो एलटी वाले बच्चे ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे अगर उसमें एक बेसिक समझ नहीं रखोगे तो। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन गड़बड़ होने का मतलब 5-10 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे आपके। और थोड़ा भी स्मार्ट तरीके से काम करोगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, थोड़ा सा दिल लगाओ ना उससे। बिल्कुल ऐसा क्यों मान के चल रहे हो कि मुझे केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती। बहुत सारे बच्चे हैं, सर केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, अरे क्यों नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हमें एग्जाम निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा है तुमको दिन रात केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में पीएचडी कर डालनी है, नहीं। एग्जाम निकालने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है, अरे जिस दिन सही आंसर लगा के आ जाना, केमिस्ट्री निकाल के कहीं फेंक देना, ठीक, दिमाग से हटा ही देना केमिस्ट्री। लेकिन तब तक के लिए केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छा अच्छा बोलो ताकि वो तुमसे नाराज ना हो। तो जीओसी मस्ट है। जीओसी में पहले ही जीओसी मेंशन है, जीओसी समझोगे तब आप रिएक्शन मैकेनिज्म समझोगे। और इसके लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, क्लास 11th की कोई रेफरेंस बुक, उल्टी सीधी कोई बुक मत उठाना एलटी वालों। आपको सिर्फ एनसीईआरटी या फिर एबीसी या फिर प्रदीप बेसिक बुक उठानी है, ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 SN2 दिया है, मतलब 12th का पहला चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब 11th का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, 11th का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल का, मतलब कीटोन वाला चैप्टर करना है। इसके बाद 11th का ही आपको हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का पढ़ना है कि बेंजीन पे आर्थो पोजीशन क्या है, बेंजीन पे जब कोई ग्रुप लग जाता है तो आर्थो मेटा ये सब क्या है। अरे यार ये सब मैं कराऊंगा, मेरे चैनल पे जुटे रहो, मेरे चैनल पे जुड़े रहो। एलटी इनऑर्गेनिक खत्म होने के बाद मैं ऑर्गेनिक ही शुरू करूंगा। इनऑर्गेनिक जो मेरे लेक्चर चल रहा है, मैं ऑर्गेनिक हो सकता है चलो कल परसों से मैं ऑर्गेनिक भी शुरू कर देता हूँ। ऑर्गेनिक जितना करा दूंगा मैं, ट्रस्ट में, जितना ऑर्गेनिक करा दूंगा आप उतना देख के जाना। एग्जाम में ना आए तो पेपर के दिन गालियां देना कि मेरे कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं हटा दूंगा वहां से, रिमूव कर दूंगा अगर सच में गालियां मिली तो। नेम रिएक्शन मेंशन है, एल्डोल रिएक्शन, पार्किन, कैनिजारो, बेंजाइन कंडीशन, नोएल, माइकल जोसर, आरटी, हिमन, हफमैन, रोमर, ये सारी 12th की रिएक्शन है सारी। मैं कहूँगा इन सारी नेम रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना, क्योंकि एनसीईआरटी हमें उतना ही बताई है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और हमें एलटी के लिए उतना ही जानना है, हमें मैकेनिज्म नहीं जाननी है एलटी के लिए।
कितना पढ़ना है ये जरूरी है एलटी के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ओनली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कितनी खूबसूरती से बोला है, तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ओनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज, म्यूटारोस्टेशन, ओसाजोन का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब बेहतरीन चीजें लिखा है। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, चीजें लिखा हुआ है। आइसोमेरिज्म में इजेड जान लो, इनेंशियोमर क्या है, डायस्टेरियोमर क्या है, आरएस नोमेनक्लेचर जान लो, थोड़ा सा जॉर्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये ना, ये आप खुद, अगर एलटी वालों ने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है, छोड़ दी है, तो आप खुद से ये कवर नहीं कर पाओगे, आपको किसी गाइड की जरूरत होगी। गाइड के लिए आप जाओगे कोचिंग के पास, कोई स्टैंडर्ड कोचिंग पकड़ना बॉस। ऐसा ना हो कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ाए, ज़्यादा पढ़ना नहीं है एक्चुअली। ज़्यादा तुम्हारे प्रवक्ता वाले भाइयों को पढ़ना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। एलटी वाले जितनी खूबसूरती से, जितना फिल्टर करके सिलेबस को लेके चलोगे, आपको मैं बता रहा हूँ कामयाब होगे। अदरवाइज बहुत कुछ पढ़ लोगे, सवाल पता चला है कम पढ़ के भी उतना ही कर रहा है। अब बाकी यहाँ से टाइम बचा के बाकी सब्जेक्ट में मेहनत करो ना, ठीक। तो पॉलीमर में बेहतरीन तरीके से दिया है, नेचुरल, सिंथेटिक पॉलीमर, नायलॉन, ट्राइलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी और टेफ्लॉन की चर्चा करनी है। तो सिलेबस में मैं जानबूझ करके, देखो आज लाइट का इशू है मेरे यहाँ, आपको दिख भी रहा होगा बैकग्राउंड में लाइट नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक जनरल डिस्कशन की बात यहाँ पे मैं आपसे कर ले रहा हूँ। तो ये ना, ये थोड़ा सा हर दिन थोड़ा सा टाइम स्ट्रेटजी बनाने पे दो। क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ, जिस तरह पढ़ रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा कंटेंट में करा रहा हूँ उसे कर लो। इसके बाद क्वेश्चन भी आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, इसने तो लेक्चर में ये चीजें पढ़ाई हुई थी, तो लेक्चर को फॉलो करो, भटको मत। मुझे बेहतर पता है मैं टॉपिक को कैसे लेके चल रहा हूँ, तो बीच बीच में परेशान मत हो, थोड़ा सा विश्वास रखो। एलटी वाले भाइयों, ये आपके लिए वीडियो थी। और प्रवक्ता के भाइयों का, बहुत सारे भाइयों का आया है कि सर मेंस का कुछ करो, मेंस का तो समझ नहीं आ रहा है सर। भाई कई भाई बोल रहे हैं सर हम लास्ट ईयर भी मेंस दिए थे, हम बाहर हो गए, तो इस साल क्या इम्प्रूव करके जाए हम मेंस के लिए। तो ये सब बातें धीरे धीरे बातें भी करते रहेंगे आपसे। चैनल बनाया है, चैनल पे जुड़े हो तो बातें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब हमें माध्यम देता है ना आपसे बात करने का, ठीक। तो बातें भी होंगी, क्लास भी होगा। और आप सभी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी को सब्जेक्ट थोड़ा पता है, तो इतनी बातें इनफ है आपके लिए, ठीक है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑलमोस्ट 4-5 महीने हैं, तो लगे रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।